सब सखियां, प्राचीन उस समय के काल में व्यापार कुछ था तो नहीं, लोगों के घर में गाय होती थी, गाय के दूध से घी, दही, मठा आदि ये सब बना के फिर उसका विक्रय करना, यही व्यापार था। और खेती बाड़ी, तो पुरुष जितने थे वो खेती बाड़ी करते थे और माताएं जो हैं वो दूध, घी, दही आदि इसका विक्रय करने जाती थी, इसी से ही घर चलते थे सबके। लेकिन ठाकुर जी इतने पॉजिटिव थे गोकुल वासियों के लिए कि यहां का दूध, घी, दही बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं बैठा हूं, मुझे खवाए दो, मुझे पिवाए दो, मुंह ते चाहे जितना धन ले जाओ, पर बाहर कहीं मत ले जाओ, और बाहर भी मथुरा तो बिल्कुल मत लेके जाओ। तो ठाकुर जी क्या करते थे कि मथुरा जाने वाले मार्ग पर एक नाका बना देते थे, और नाका बना करके, नाका समझते हैं, टैक्स टोल गेट होते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी नाका बना देते थे। एक किसी लकड़ी की बढ़िया सुंदर एक वो बनाते जो नीचे ऐसे आ जाती, और वो नहीं भी होती तो छुप करके सब पेड़ों पे बैठ जाते। जैसे ही गोपियां निकलती ऊपर से सारे सखा कूद पड़ते, कहां जा रही हो? अरे हम दही, दूध, घी आदि मक्खन बेचवे जा रही हैं। तो फिर ठाकुर जी बोले, मार्ग को कर प्रदान करो। मतलब अरे वृंदावन से मथुरा जावे को कोई मार्ग थोड़ी है, ये तो हमारे दादा परदादा पर दादा ने चल चल के ये मार्ग बनाए हुए। गोपी ने कही, अच्छा तुम्हारे पिताजी को बोलो। और नहीं, पिताजी नहीं, पर दादा को मार गए हमारे को, हमारा अधिकार है कर लेवे को। और फिर कर कैसा लेते हैं ठाकुर जी? इतने बड़े बड़े पत्तल लेकर के आते हैं, बोले जब तक ये पत्तल ऐसी इतनी नहीं भर जाए कि नए खिलवे पे छलके को नीचे, तब तक देती रहो। आधे आधे मटका सबन के खत्म हो जाए, फिर वो पावे, मधुमंगल पावे, श्रीरामा पावे, तनसुका, मनसुका, धनसुका सबरे पावे। गोपियों का फिर व्यापार नहीं हो पाता, इसलिए गोपियां मार्ग बदल बदल करके जाती हैं कि कन्हैया नहीं मिल जाए रास्ता में। लेकिन अद्भुत है ब्रज की लीला, गोपियों को विक्रय भी करना है और ये भी चाहिए कि श्याम सुंदर रास्ते में आके रोकें। अगर गोपियों को मार्ग में ठाकुर जी नहीं मिलते और सही सलामत गोपियां पहुंच जाती हैं तो उनका मन नहीं लगता। कोई आकर के कहे, हाँ दही कहा भाव दियो, अब तो जितना चाहिए ले जा। मतलब अरे भाव तो बता, कहा भाव चाहिए तो ले, नहीं तो चलो जा। अरे कछु तो बता कितने रुपया में, बोले कछु भी दे जा। क्यों ऐसे क्यों है रही है? आज श्याम सुंदर नहीं मिले, आज श्याम सुंदर ने भोग नहीं लगाया हमारे दही को, हमारे मक्खन को। गोपियां ठाकुर जी को निवेदित करना चाहती हैं, भले ही संसार के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, अपने जीवन यापन के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी उपभोग करें। ये स्थिति गोपी की है। हमारा स्वभाव कैसा है? कुछ भी नवीन अगर आता है जीवन में, नगधिमो, सबसे पहले हमारा भाव क्या होता है कि हमारा प्रेमी संसार का पहले इसका उपभोग करे। पर गोपियों का स्वभाव ऐसा है कि हमारे जीवन में कुछ भी नवीन है उसको सबसे पहले ठाकुर जी भोग लगाए, फिर किसी और को आस्वादन कराना है। एक बार महाराज जी, किशोरी जी आई और ठाकुर जी तो बोली, तुम्हें शर्म ना आवे? ठाकुर जी बोले, ना आवे। बोले तुम ऐसे गोपीन को रास्ता रोक करके उनके मक्खन को, दूध को, दही को सबको हरण कर ले, यहां में तुम्हें लज्जा ना होवे? ठाकुर जी बोले, बिल्कुल ना होवे। बोले काउ दिना ब्रह्म विधाता मिलेगा ना, बातें कहूंगी कि अगले जन्म में तुम गोपी बन के आई हो और तुम यहां से दही लेके जाया करोगे, मैं तुम बन के आऊंगी, मैं कृष्ण बन के आऊंगी, और तब तुम्हें रास्ता में पकड़ के कभी नोचूंगी, कभी तुम्हारे मटकिन में फोड़ूंगी, तब तुम्हें पता चलेगी हमें कितनी पीड़ा होवे। ठाकुर जी बोले, अगले जन्म तक काई को प्रतीक्षा करो, कल ही कर लेते हैं। किशोर जी बोली, कल ही कैसे करोगे? बहुत दिन बाद ये प्रसंग याद आया आज। तो ठाकुर जी बोले, एक काम करो, अपने सब वस्त्र मुंह को दे जाओ, अपना श्रृंगार मुंह को दे जाओ, मैं कल किशोरी जी बन के आऊंगा और मैं अपनी पीतांबरी, अपनी पगड़ी, अपनो पटका, अपनी वंशी और अपना सब श्रृंगार आपके दो, आप कृष्ण बन के आओ। अरे नितिन, आज तो तू ओमकारेश्वर जाने वाला था ना, क्या हुआ?